Hello guys, this is me Ankur Upadhyay. Welcome to our channel Share Market Analysis. Guys, कल के सेशन में मार्केट में एक ऐसी खबर आने वाली है जिससे पूरी मार्केट हिल सकती है। क्या है वो न्यूज, उसके बारे में मैं आप सभी के साथ शेयर करूं। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी मार्केट के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। देखिए, मार्केट तो आज काफी अच्छा ट्रेड होती हुई दिखी एंड निफ्टी लगभग हमारे सामने आज 16,000 के ऊपर फाइनल क्लोजिंग देने में सफल रही एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम 16,132 के लेवल्स पे क्लोजिंग मिली हमें। 150 पॉइंट्स की लगभग निफ्टी में तेजी थी एंड बैंक निफ्टी में तो लगभग 600 पॉइंट्स की तेजी थी। पीएसयू बैंक्स एंड बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक दोनों ही मार्केट को लीड करते हुए दिखे एंड लास्ट में जो मेटल काउंटर्स के लिए बहुत बड़ा पैकेज आया, स्टिमुलस आया एंड बहुत बड़ी न्यूज आई, उसके बाद मेटल इंडेक्स लगभग 3.5% भागी एंड बंद हुई चाइना की तरफ से जो कहीं ना कहीं स्टिमुलस आया। मैंने उस पर पूरी वीडियो बनाई है। अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई भी मेटल का स्टॉक है तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। आप जाइए मेरे चैनल पे विजिट करिए एंड वहां पे देख सकते हैं आप वीडियो, प्रॉपर वीडियो मैंने उस पर बनाई है। लेकिन आज जो मैं बात करने वाला हूं ना, वो बहुत बड़ी वाली बात है। पता है क्या, आप सभी को पता है Q4 खत्म हो गया एंड Q1 के रिजल्ट्स स्टार्ट हो चुके हैं। ऑलरेडी एक दो कंपनियों के रिजल्ट्स आ भी चुके हैं, बट वो छोटे मोटे रिजल्ट्स थे। अब कल से एक लार्ज कैप, एक निफ्टी का हिस्सा अपने रिजल्ट्स पेश करेगा। सेकंड लार्जेस्ट कंपनी इन इंडिया आप कह सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट रिलायंस है, सेकंड नंबर पे मार्केट कैप के अकॉर्डिंग टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। कल के सेशन में रिजल्ट्स आने वाले हैं। अब आपको एक चीज तो पता ही होगी कि निफ्टी में सबसे ज्यादा वेटेज कहीं ना कहीं पहले नंबर पे बैंकिंग स्टॉक्स का एंड सेकंड नंबर पे आईटी स्टॉक्स का यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज का ही है। अब कल के सेशन में जो रिजल्ट्स आएंगे इस स्टॉक के, ये पूरे आईटी सेक्टर पे प्रभाव डाल सकता है अपने रिजल्ट्स के बाद। ऐसा नहीं है कि टीसीएस का रिजल्ट है तो केवल टीसीएस पे इंपैक्ट पड़ेगा, इससे बाकी आईटी कंपनीज भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होंगी। अगर अच्छे रिजल्ट आए तो सारे सेक्टर में तेजी, अगर खराब रिजल्ट आए तो नीचे। तो जानेंगे कैसे रह सकते हैं रिजल्ट्स एंड आप सभी को पता है अगर टीसीएस के रिजल्ट्स खराब आए तो स्टॉक अकेला नहीं गिरेगा, पूरे आईटी स्टॉक्स को लेकर गिरेगा, जिसमें इंफोसिस भी इंक्लूड होगा, टीसीएस भी इंक्लूड होगा, एचसीएल, टेक, विप्रो सब कुछ इंक्लूड होंगे। तो चलिए इसी के बारे में बात करते हैं एंड देखते हैं कि टीसीएस के रिजल्ट्स कैसे रह सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ आए, पसंद आए तो प्लीज यार इसको लाइक भी कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। आपकी कोई क्वेरी हो किसी स्टॉक से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस पर या तो वीडियो बनाऊंगा या शॉर्ट बनाऊंगा। तो चलिए डायरेक्ट बिना किसी देरी के हम लोग टीसीएस के रिव्यू करते हैं कि कैसे रिजल्ट्स रह सकते हैं एंड एनालिस्ट के द्वारा ये कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा है। सबसे पहले तो कहीं ना कहीं जो नॉर्मली देखा जा रहा है वो ऐसा मानना है कि कुछ भी ज्यादा उठापटक नहीं होने वाली है रिजल्ट्स में, ना ही अच्छे आने वाले हैं ना ही बुरे, इनलाइन रिजल्ट्स जिसे कह सकते हैं, मतलब बिल्कुल नॉर्मल। सबसे पहले तो आपको एक चीज बता दूं, टीसीएस जो है रिजल्ट्स के साथ साथ डिविडेंड भी अनाउंस कर सकता है कल के सेशन में, बट डिविडेंड ज्यादा फोकस वाली बात नहीं क्योंकि टीसीएस की पूरी डिविडेंड यील्ड ही लगभग 1.5% की है, तो ज्यादा खास है, ज्यादा बड़ा डिविडेंड नहीं आएगा। बट हाँ, डिविडेंड भी आ सकता है कल के सेशन में टीसीएस की तरफ से। अब रिजल्ट्स का अनुमान मैं आपके साथ ऑलरेडी अभी भी मैंने शेयर करा कि ज्यादा कोई खास नहीं है। एक और चीज आपसे कहना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टीसीएस के रिजल्ट्स के बाद जो प्रेशर पड़ेगा इन सारे आईटी स्टॉक्स पे, अगर खराब आए तो एंड अच्छे आए तो ऊपर का, वो प्रेशर केवल और केवल 1 से 2 दिन का होगा। उसके बाद अपने आईटी स्टॉक्स अलग एंड टीसीएस अपने रिजल्ट्स पे जो है उस पे रिजल्ट्स पे इंपैक्ट, रिजल्ट्स की तरीके से चलेगा या गिरेगा, जो भी होगा, मतलब रिजल्ट्स पे रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब 24 जुलाई को इन्फोसिस के भी रिजल्ट्स आने वाले हैं एंड वहां से रास्ता हम सभी के लिए क्लियर हो जाएगा आईटी स्टॉक्स के लिए कि कहां जाना चाहते हैं। चलिए Q1 के अपडेट्स देख लेते हैं। सॉरी गाइस, फर्स्ट सबसे पहले मैं आपको बता दूं टीसीएस अर्निंग प्रीव्यू है एंड ये कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स के द्वारा है, मेरा खुद का कोई भी व्यू नहीं है इसमें, जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में राइज 10% ऑन 15-16% growth in Q1 revenue. TCS to report a post-tax profit of 9,800 crore for the quarter with a consolidated revenue of 55,600 crore.
The first earnings season for the financial year 2023 will kick start tomorrow and has become customary over the past few quarters. India's largest IT service provider Tata Consultancy Services यानी TCS will open the inning this time too. यानी कि हर बार की तरह TCS ही कहीं ना कहीं इनिंग्स को ओपन करेगा, मतलब शुरुआत करेगा, एंड ये आप सभी देखते भी हैं. अब देखिए IT सर्विस सेक्टर TCS, द एक्सपेक्टेशन इज दैट द कंपनी विल रिपोर्ट कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 15-16% on year basis and 4 to 5% on quarter. अब ये अगर ऐसा होता है तो अच्छा ही माना जाएगा कि मार्केट के एक्सपेक्टेशन से बराबर है. क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4 से 5% की ग्रोथ एंड 15 से 16% ईयर बेसिस पे फर्स्ट क्वार्टर. द कंपनी एक्सपेक्टेड टू लॉग इन कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ऑफ 55,655,600 करोड़ फॉर द क्वार्टर. मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा, टीसीएस अगर आपकी पोर्टफोलियो में तो आप डेली का प्राइस चेक करते हैं ऊपर नीचे, तो मेरे हिसाब से वो बेकार है. आप केवल नंबर चेक करिए. एंड टीसीएस के इनकेस रिजल्ट्स खराब भी आते हैं तो इसका ये मतलब नहीं स्टॉक खराब. ये ऐसा स्टॉक है जो आपकी पोर्टफोलियो में होना ही होना चाहिए. ये आपकी पोर्टफोलियो को सेफ्टी देता है, आपको लीनियर वे में आप कह सकते हैं रिटर्न्स देता है. लीनियर वे इन द मीन साल दर साल. अब हो सकता है 1-2 साल कभी कभार ना भी दे, लीनियर वे में ना दे, लेकिन हाँ आपको एक साथ दे देगा. बट ये स्टॉक बिल्कुल रिस्क वाला नहीं है, रिस्क फ्री है, सेफ स्टॉक है, आपको लिमिटेड रिटर्न्स दे सकता है. अब आप कहोगे मुझे तो लिमिटेड रिटर्न्स चाहिए ही नहीं, तो इसके लिए फिर आप कोई स्मॉल कैप खरीद लीजिए. वो आपको हो सकता है 50% 100% एक ही साल में जम करे, लेकिन उसके लिए रिस्क भी उतनी हो सकता है, आधा रह जाए, हो सकता है खत्म ही हो जाए, लेकिन यहाँ आपको सेफ्टी मिलती है आपके पैसे के लिए. एंड मेरे हिसाब से 15% रिटर्न बहुत होते हैं स्टॉक मार्केट में. अगर आप इसी को कंपाउंड करोगे ना 15-20 साल, आप करोड़पति बन जाने हो, मैं आपको बता रहा हूं. तो नो टेंशन. टीसीएस एक होल्ड है, टीसीएस एक बाय स्टॉक है एंड होल्ड करना चाहिए. मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म स्टोरी है टीसीएस की, एंड सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है यार इंडिया की, तो थोड़ी रिस्पेक्ट तो बनती है, थोड़ी नहीं पूरी बनती है. इनफैक्ट एक्सपर्ट्स expect the dollar revenue for company to grow by close to 11% on year and 2% sequential basis. by constant currency revenue are expected to grow 3.5%. तो देखिए 11% कहीं ना कहीं कंपनी का डॉलर रेवेन्यू बढ़ सकता है, 2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ सकता है, एंड कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू कहीं ना कहीं 3.5%, जो मैं आपके साथ ऑलरेडी पहले ही शेयर कर चुका हूं. तो रिजल्ट से ओवरऑल जो मैं देख पा रहा हूं वो ये है कि कोई ज्यादा बड़े अनुमान, ज्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशन है ही नहीं मार्केट की. इस वे में कुछ अच्छा आ गया तो अच्छी बात है, एंड कुछ खराब आ गया तो नेगेटिव रिएक्शन भी आ सकता है. मेरे हिसाब से जिसकी पोर्टफोलियो में वो बना रहे लॉन्ग टर्म के लिए, रिजल्ट्स ज्यादा कुछ खास नहीं इंपैक्ट करने वाले हैं, और एक आध क्वार्टर के तो करते भी नहीं है अगर खराब भी आ जाए. तो मैं बार बार खराब इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि उम्मीद ऐसा ही है कि वेजेस जो इन्फ्लेशन है उसका इंपैक्ट पड़ता दिख सकता है, एंड कमेंट्री थोड़ी सी नेगेटिव वे में हो सकती है. बट लॉन्ग टर्म के लिए थम्स अप है, बने रहने की सलाह है. तो ये मेरी वीडियो टीसीएस के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ में आई होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे.